गुंजी में होम स्टे ये, जहाँ पे रात्रि विश्राम प्रातः उठ के ओम पर्वत आदि कैलाश के लिए, आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए निकलते हुए दर्शन के लिए अग्रसर होते हुए बाबा के दर्शन करेंगे आज आदि कैलाश। हर महादेव, हर महादेव, श्री महादेव शंभू। गुंजी में ये मार्ग नीचे से आते हुए और यहाँ से 100-200 मीटर तक फैला हुआ है, बस चुनिंदा होम स्टे है। अब शुरू हो रहे हैं यहाँ से। और ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे जैसे यात्री टूरिज्म बढ़ रहा है इस क्षेत्र में, तो यहाँ के लोगों ने सुविधाओं के लिए अब होम स्टे और अच्छे से डेवलप करना चालू कर दिया है। मैं 2-4 होम स्टे के नंबर वगैरह इसी में डाल ले रहा हूँ, शायद काम आ जाए किसी के। एक ये है होम स्टे, हम सब भाई लोग बाबूजी के साथ, डॉक्टर साहब के साथ पूरी सैर करते हुए सुबह सुबह गुंजी की फिट फॉट तैयार हो गए। हम निकलेंगे दर्शन के लिए। ये इसका नंबर है जिस पे संपर्क हो सकता है। ये एक और होम स्टे है जो बहन जी का है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। ये देखिए आदि कैलाश होम स्टे गुंजी मनीला, ये नंबर है जिससे आप संपर्क करके अपनी बुकिंग वगैरह कर सकते हैं या यहाँ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जम्मू हम लोग निकल गए हैं अब गुंजी से आदि कैलाश दर्शन के लिए, और बाबा की कृपा से आज दर्शन करेंगे। सोमवार का पवित्र दिन, पावन दिन, बाबा का दिन, और उसी दिन दर्शन करने का मौका। ये गुंजी से मार्ग आरंभ हो गया। यहाँ से करीब करीब 40 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 2 घंटे लग जाएंगे हमें पहुँचने में। लेकिन जो दर्शन होंगे ना वो अप्रतिम होंगे, क्योंकि साक्षात भोले विराजमान है, परिवार सहित विराजमान है। आदि कैलाश, छोटा कैलाश। जाते हुए क्या बेहतरीन मार्ग है, दोनों तरफ चीड़ के पेड़। नाभी विलेज आ गया है सामने गुंजी के बाद नाभी होम स्टे आता है। नाभी होम स्टे, जहाँ पे रुकने की आपको जगह मिल सकती है सामने। गुंजी से निकल के अभी नाभी क्षेत्र आ गया है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे होम स्टे वगैरह। 10 से 12 होम स्टे अवेलेबल है। सीमित संख्या में है, लेकिन अंदर सुविधाएं पूरी रहती हैं। बड़े प्रेम से, आदर सम्मान से भोजन खिलाया जाता है। गुंजी में 25-30 के करीब है कम से कम। गुंजी में 300 आदमियों की रुकने की व्यवस्था रहती है, और यहाँ पे भी कम से कम 100 जनों की व्यवस्था हो जाती है। और मेन है कि यहाँ के लोग जो हैं बड़े प्यार से, स्नेह से भोजन करवाते हैं, रुकवाते हैं अपने परिवार के सदस्य से। जो गांव देख रहे हैं, आबादी देख रहे हैं, रोंगकोंग नाम है इसका। आदि कैलाश के मार्ग पे है। गुंजी और नाभी को पार करने के बाद रोंगकोंग। यही जो थोड़ी बहुत बसावट है यही बॉर्डर पे, इन्हीं से मदद ली जाती है। यही लोग सेना के भी बहुत समर्थन करते हैं। हर हर महादेव। हमारे आगे लोकल गाय, हाँ लोकल गाय स्कीमो। ये छोटी बहुत छोटी गई है। नदी की पवित्र जलधारा बिल्कुल हमारे साथ साथ एकदम बगल में। सामने गौरी नदी और काली नदी दोनों का संगम होते हुए यही मेन पॉइंट पे दिख रहा होगा आपको। अलग अलग धाराएं आ रही हैं। सामने से गौरी माता, गौरी नदी, ये काली नदी। ये देखिए क्या बेहतरीन है। और सामने संगम होता हुआ भी दिख रहा है दोनों का। यहीं पे संगम होने के बाद अग्रसर हो जाते हैं और आगे काली नदी के नाम से जाना जाता है। कुटी जंगती के नाम से, कुटी जंगती के नाम से, मतलब कुटी जंगती। और कुटी मतलब कुटी विलेज, जंगती मतलब नदी। नदी।
प्रथम विलेज दक्षिण में होगा। भारत का। हाँ। प्रथम विलेज माना जाना। उसके बाद ये जस्ट प्रथम विलेज के बाद 7 साल ये सामने में रहा जो इलाका में जो मकान डका बना हुआ हाँ, है हाँ, खेत में, हाँ। ये है पांडव किला। जो वो टूटा हुआ सब। हाँ, यहाँ पर पांडव ने तपस्या की थी, ठीक ठीक तब ठीक। उन्होंने अपना घर बना के रहे थे। ये पांडव किला, पांडव किला के नाम से ये प्रसिद्ध है। सही सही। खेती भी यही करी थी, वो भीम खेती आगे है। भीम खेती आ गया, उसी के जस्ट जो पांडव किला के जो नीचे 2 तरफ पेड़ दिख रहे हैं, हाँ। उसी में लिखी थी रामायण जो महाभारत जो भोजपत्र के पेड़ है। भोजपत्र के पेड़ है वहाँ पे। पांडव किला कहाँ पे? वो जो टूटा हुआ अवशेष है सामने, वो पांडव किला है। हल्का सा बीच में दिख रहा है, चोटी के ऊपर। आप बड़ा कर सकते हो ना, आप तो जूम कर सकते लो ना, ये लो, ये है पांडव किला। ये है पांडव किला। ये जो अवशेष है यही है पांडव किला। नदी कैलाश के मार्ग में एक और होम स्टे, लोको होम स्टे, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये क्षेत्र है कुटी गांव। यहाँ से गुंजी 19 किलोमीटर है बस, और ज्योतिर्लिंगकोट 13 किलोमीटर। पहाड़ी गाय, भैंस। आते हुए कुटी जो कि आखिरी गांव पड़ता है, उससे आगे निकल गए हैं। अब यहाँ से 13 किलोमीटर है डोलिंगकांग, और उसी शॉर्ट नाम जीकेजी रोड, जीकेजी रोड। गुंजी कुट्टी जोलिंग गाँव। सही सही। तो अब बस कुछ ही पल का इंतजार है बाबा के धाम तक जाने के लिए। आदि कैलाश पर्वत, भोले का घर, डेरा मेरे बाबा का। बस पहुंच रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। ये कैसा मार्ग आया है, इसलिए कहा जाता है 4x4 के लिए, और अपनी गाड़ियों से ना आने, अपनी गाड़ियों से ना आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए बड़ी जटिलता से निकल पा रही है प्राइवेट गाड़ी, हर जगह जगह रुक जाती है। ये देखिए गाड़ी कितनी मुसीबत में फंस जाती है यहाँ पे। ये देखो आगे वाला पहिया टकी है उसका। क्या है ये? गणेश पर्वत और गणेश नाला। गणेश पर्वत, और सामने ये जलधारा आ रही है, ये है गणेश नाला। ये देखिए मार्ग अवरुद्ध हो जाता है इस नाले से, बहुत जलधारा आ रही है ऊपर से, सामने से। यही मार्ग होते हैं जिनसे बच के निकला जाना चाहिए, तरीके से निकला जाता है। ये देखिए आधी गाड़ी हमारी भी पानी में है इस टाइम पे। हर हर महादेव। और पार कर दिया भोले महादेव। गणेश पर्वत आदि कैलाश यात्रा पे जाने के लिए। और ये जो जल आ रहा है, धारा आ रही है, गणेश नाला, और कितनी भयंकर जलधारा है, विकट रूप, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। चलिए गणेश पर्वत है ये सामने जो दिख रहा है हमें। आदि कैलाश भोले का डेरा। हर हर महादेव मेरे अधिपति कैलाशपति बाबा। आइए हम सब बगीचा पहुंच चुके हैं, डॉक्टर साहब भी हैं हमारे साथ, और ये पीछे हमारे आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा पे जब हम आए तो आदि कैलाश है आज। ये फ्रंट व्यू, बड़े भाई आशुतोष जी, डॉक्टर तरसेम महाजन जी। यही है हेलीपैड। जब मोदी जी आए थे तो यहीं पे उतरे थे, और यहाँ से ही बाय रोड आगे गए थे। हांगकांग का नाम यहीं से दिया गया है। हाँ, यहीं से उत्पत्ति हुई है हांगकांग की। ये हम आ गए जोलिंगकांग। एक तरीके से इसे बेस कहा जा सकता है जहाँ से हम ट्रैक करेंगे आदि कैलाश के लिए। इस जगह पे भी भोजन पानी की व्यवस्था है यात्रियों के लिए।
एक दो होम स्टे भी हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन सुविधा है। और आगे देखिए वो आर्मी की गाड़ियां जा रही हैं कितनी दूर तक। इन्हीं की बदौलत सब कुछ है, असली नायक मेरे देश के। सामने जो शिखर नजर आ रहा है, चोटी, ये है पार्वती मुकुट। आदि कैलाश यात्रा के दौरान ये वाली जो सामने वाली चोटी है, अभी देखिए ये है पार्वती मुकुट सामने जो नजर आ रही है। हर हर महादेव। जो 5 पर्वत दिख रहे हैं एक साथ, 1 2 3 4 5 चोटियां एक साथ है। ये देखिए ये है पांडव पर्वत। सामने देखो आप, ये पांडव पर्वत, 1 चोटी 2 3 4 5। हर हर महादेव। बाबा की इतनी कृपा है, आदि कैलाश दर्शन के लिए आया हूँ यात्रा पे। ये है पीछे जो मेरे एकदम दिख रहा है पांडव पर्वत है शिखर, वो है पार्वती मुकुट। ये 1 2 3 4 और ये 5। सामने पांडव पर्वत दिखाई देते हुए, और ये है आदि कैलाश। यहाँ से छोटा सा ट्रैक चालू होता है, बस 1-1.5-2 किलोमीटर का होगा, जिससे हम जाएंगे ऊपर की तरफ, वहाँ पे जहाँ है पार्वती कुंड और भीम की खेती। के जोलिंगकोंग में वो स्थान, वो हेलीपैड बना है। जब मोदी जी आए थे तो यहीं हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर के बाद सड़क मार्ग अपनाते हुए पहुंचे थे सामने आदि कैलाश के दर्शन के लिए। सारे श्रद्धालु आ रहे पीछे से। ओ देवा शिव गुरुदेवा, ओ देवा शिव गुरुदेवा, सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा। ओ पर्वता पे रहने वाले ओ चोटिया पे रहने वाले हर हर महादेव। आदि कैलाश पर्वत के दर्शन तो हुए हैं और अभी ऊपर से भी करेंगे। छोटा सा ट्रैक है 2 किलोमीटर का हद, जहाँ से हम पहुँचते हैं पार्वती कुंड, पार्वती मंदिर, और जहाँ भीम ने खेती करी थी, भीम खेती। आदि कैलाश पर्वत की दर्शन यात्रा पे जोलिंगकोंग जो कि बेस है यहाँ पे, वहाँ से अब पार्वती कुंड जाते हुए क्या बेहतरीन मार्ग आया है। बीच से ये प्राकृतिक जलधारा जाते हुए बढ़ते हुए, और जो सामने मार्ग जा रहा है यही बस यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पे पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर पहुंचने वाले हैं, 200 मीटर है, और वो मार्ग से क्या बेहतरीन और नज़र आ रहा है आदि कैलाश पर्वत, पर्वत का शिखर। प्रभु कितनी बड़ी कृपा है कि मौसम इतना साफ है, एकदम साक्षात दर्शन हो रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन दर्शन हो रहे हैं। मेरे बोले यही कृपा बनाए रखना, तेरे भक्त ने तुझसे तेरे सिवा कुछ मांगा नहीं है। कैलाश बेस कैंप ज्योति जोलिंगकोंग से चल के पहुंच गए हैं पार्वती मंदिर तक। ये सामने दिख रहा है, बहुत लंबा नहीं, 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है बस। सामने नजर आने लगा। प्रभु का नाम लेते लेते पहुंच गया मैं भी। ये पीछे आदि कैलाश पर्वत, मेरे नाथ का डेरा, और उसके ठीक सामने माँ पार्वती का मंदिर। महादेव, श्री महादेव शंभू। आदि कैलाश के दर्शन, इतने बढ़िया दर्शन, मौसम एकदम साफ है, पूरा पर्वत नजर आ रहा है। ये देखिए शिखर पर्वत का, महादेव का वास।
कैलाश, और इसके नीचे 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 पूरे पर्वत के दर्शन कीजिए। ये और हम जहाँ से दर्शन कर रहे हैं ये है पार्वती मंदिर। सामने मंदिर के सामने आके दर्शन करते हैं, सभी भक्तजन आते हैं, ध्यान बाबा के नाम का जाप करते हैं, क्योंकि ये अप्रतिम दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। कैलाश वही आता है जिसे महादेव खुद बुलाता है, अपने चाहने से कोई नहीं आ पाता है। अब आपको दिखाता हूँ पार्वती सरोवर। ये है पार्वती सरोवर, उसके सामने के नज़ारे ये देखिए, धीरे धीरे। बहुत ही विशाल है ये पार्वती सरोवर, और ठीक आदि कैलाश के एकदम सामने। मैं भी आ गया हूँ यहाँ पे। अब इच्छा है स्नान करने की। देवों का भी दानव का भी तू पूजा है मानवता की, अरे रावण का तू रमा रमा तेरी गैल अमर कावड़ झाकी, शीश माया छल कपट आदि राख कर सब तूने जला दी। जय भोलेनाथ। पार्वती सरोवर स्नान करने उतर गया हूँ मैं भी अब इसमें, और स्नान करने के बाद ये है पीछे माँ पार्वती जी का मंदिर, इसमें दर्शन करूंगा। और आदि कैलाश के दर्शन तो सामने हो ही रहे हैं। बाबा के देख रेख में स्नान करने उतरा हूँ मैं। दास बना के रख लेना ओ मेरे शंभुनाथ, तू अपने चरणों में। हर हर महादेव। ये पार्वती, हाँ वीडियो है, पार्वती कुंड में नहा रहे हैं। ये हमारे यहीं पर आशीष शुक्ला जी है, दिल्ली से है। इसी के बगल में है आदि कैलाश, और आपका बगल में ये जो मंदिर है। ओम कालहर, कष्टहर, दुखहर, दारिद्र्यहर, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पार्वती मंदिर, हर हर महादेव। पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर में दर्शन। अब आगे बढ़ेंगे। ये पार्वती सरोवर है, पार्वती झील, और एकदम सामने बाबा भोलेनाथ विराजमान, आदि कैलाश, महादेव श्री महादेव शंभू, जय बाबा भोलेनाथ। ये सामने जो दिख रहा है पार्वती मंदिर, जिसमें दर्शन करके आया। और ये जो नज़र आ रहा है पार्वती सरोवर है, कितना विशाल है आप देख सकते हैं, कितना फैला हुआ झील है ये पार्वती सरोवर। और सामने है माता पार्वती जी का मंदिर, शिव पार्वती जी का मंदिर, जहाँ दर्शन करें। और वहाँ से आदि कैलाश के अप्रतिम दर्शन होते हैं, अद्वितीय दर्शन होते हैं। और ये देखिए यहाँ से पूरा नज़ारा चारों तरफ का। अभी आपको पार्वती मुकुट दिखाते हैं। ये सामने जो टॉप पे है ये हर हर महादेव। और अब हम पार्वती मंदिर के सामने वाली टॉप मोस्ट चोटी पे पहुंच गए हैं, जहां से और बढ़िया दर्शन करेंगे आदि कैलाश। हर हर महादेव श्री महादेव शंभू। आदि कैलाश के इससे प्रतिम दर्शन नहीं हो सकते। मौसम भी एकदम साफ है, बाबा की फुल कृपा है। और सामने विराजमान महादेव अपने निवास स्थान पे आदि कैलाश में। और अभी आपको दिखाते हैं जोलिंग कोंग, जो कि यहाँ का बेस माना जाता है। सामने जो आप नीचे तरफ देख रहे हैं गाड़ी वहीं लग जाती है। वहाँ से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की हल्की सी चढ़ाई है, ट्रैकिंग है, जिससे ऊपर आया जाता है इस मार्ग से। और सामने जो 5 चोटियाँ हैं, 1, 2, 3, 4 और ये वाली 5, ये है पांडव पर्वत। और सामने आदि कैलाश साथ में।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। सामने है धान की खेती जो भीम द्वारा धान लगाई गई थी। आज भी सिर्फ इस भूमि पे इतने ही हिस्से में धान उगती है जो कि अपने आप उगती है, ना इसकी कोई देखरेख करी जाती है, ना इसमें कोई खेती की बाड़ी करने आता है। ये स्वयंभू है, मतलब स्वयं ही उग जाती है धान की, सिर्फ इतने हिस्से में जो नजर आ रहा है, और कहीं पूरे क्षेत्र में आपको धान नजर नहीं आएगा। ये बताया जाता है भीम के द्वारा रोपा गया था, तो जब से ही चला आ रहा है ये, उसी की ओर अग्रसर होते हुए हम सब। हर हर महादेव, जय हो प्रभु। पहुंच गए हमारे भाई, देखो धान की खेती के पास, और हम भी पहुंच ही रहे हैं। ये धान की खेती जो भीम द्वारा रोपित की गई थी, इसे कहते हैं धान की खेती, भीम की खेती। पूरे पर्वत क्षेत्र में जहाँ धान नहीं उगता, सिर्फ इतने स्थल में है, और ठीक आदि कैलाश पर्वत के सामने, ये देखिए सामने कैलाश पर्वत, भोले का डेरा, और ये भीम द्वारा रोपित। दर्शन यात्रा में ये सामने आदि कैलाश, वहाँ पीछे की तरफ पार्वती सरोवर, पार्वती मंदिर के दर्शन किए। सामने देखिए पार्वती मुकुट, और अब ये चढ़ाई चढ़ते हुए जाया जा रहा है गौरी कुंड की तरफ। चढ़ाई थोड़ी जटिल है, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं है, तो प्रभु का नाम लेके पहुंच जाते हैं। हर महादेव, हर हर महादेव। जोलिंगकोंग जो कि बेस है, वहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ के ये गौरी कुंड तक आया गया है। सामने गौरी कुंड है। सांस थोड़ी फूल रही होगी, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन लेते लेते हल्के हल्के चलते आओ, पार पहुंच जाओगे, किसी की भी जरूरत नहीं है। ये रहा आदि कैलाश पर्वत, वो देखिए नीचे से, वहाँ जाओ, हरा हरा टेंट है, वहाँ से करीब करीब 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के ऐसे मार्ग से होते हुए पहुंचा जाता है ये गौरी कुंड। और यहाँ से आदि कैलाश पर्वत, भोले का डेरा, देखिए कितना निकट है एकदम। कैलाश पर्वत, आदि कैलाश पर्वत की तलहटी पे पहुंच गए हम। आप ने बहुत कृपा करी है। हर महादेव। ये देखो तलहटी में हम दोनों भाइयों ने सोचा था दर्शन पूर्ण करे बिगर नहीं जाएंगे, चाहे जहाँ हो जाए, चाहे जैसे हो जाए। हर हर महादेव। ये देखिए गौरी कुंड, जो जोलिंगकोंग से 2-1 किलोमीटर की दूरी पे था पार्वती सरोवर, पार्वती मंदिर। वहाँ से करीब 3 किलोमीटर ही रहा होगा ये, थोड़ी चढ़ाई चढ़ के गौरी कुंड। बहुत ही पवित्र कुंड है। इसका जल से लोग घर पे लेके जाके पूजा याचना अर्चना में यूज करते हैं। बाबा ने बुला लिया साक्षात यहीं पे। आदि कैलाश की तलहटी है ये एकदम, यहीं से पर्वत की जहाँ पे छोर आ रहा है वहां तक आ गए हैं। बाबा की इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। भाई थे, नाम जपते जपते इनके साथ मैं भी पहुंच गया। हर हर महादेव। आदि कैलाश पर्वत। और उसकी तलहटी में ही बना हुआ है ये गौरी कुंड, अति पावन, अति पवित्र। ये देखिए, और इस कुंड की जलधारा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नीचे की ओर जाती है काली नदी। ये देखिए
गौरी कुंड का जल आते हुए और यहीं से अग्रसर हो जा रहा है आगे की तरफ। भाई हिम्मत नहीं हो रही, इतना ठंडा पानी है। और अब बादल भी आ गए हैं आदि कैलाश पर्वत के ऊपर। क्या हवा चल रही है ठंडी ठंडी एकदम बर्फ के बीच में। हर महादेव, हर महादेव। राम बोले शंकर, शंकरा शंकरा। और पवित्र पावन जल भाई साहब ने देखो जल ले लिया है, पवित्र जल हर हर महादेव। जो हम भक्तों के काम आएगा। ये सामने पूरा गौरी कुंड काफी बड़ा है और विस्तृत है, फैला हुआ। सामने आदि कैलाश की तलहटी में है ये, बिल्कुल यहीं आ गए हम भी। और यही बर्फ, यही ग्लेशियर पिघल पिघल के इस कुंड का स्रोत बनते हैं। और यही कुंड से पानी आगे जाके एक जगह पे काई नदी में भी मिलता है। ये देखिए बढ़ता जा रहा है यहाँ से। और गौरी कुंड पर स्थापित माँ गौरा और शिव जी का मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, चलिए कम से कम उसके दर्शन तो करवा ही दें। यह है छोटा सा मंदिर, विराजमान है नाथों के नाथ भोलेनाथ। साथ में है जगत जननी माँ पार्वती, गौरा माँ और भोले के त्रिशूल। श्री महादेव शंभू आदि कैलाश के लिए आए। सामने आदि कैलाश और ये पीछे जोलीकोंग, जहाँ से यात्रा हम आरंभ करते हैं। दर्शन तो वहीं से हो जाते हैं, लेकिन उससे एक तरफ जाया जाता है पार्वती मंदिर, पार्वती सरोवर के लिए। और वहाँ से ये दूसरी तरफ सामने तलहटी में जाया जाता है आदि कैलाश की, जहाँ पे है गौरी कुंड। और अब चलते हैं बाबा के दर्शन करने। मंदिर स्थापित है, शिवलिंग यहीं पे नरेंद्र मोदी आए थे अक्टूबर में। और ये बाबा भोलेनाथ आदि कैलाश, हे मेरे सर्वेश्वर, हे मेरे नाथ नाथ नाथ। और ये है नंदी जी। आ गया बाबा तेरा दीवाना तेरे दर पे।